बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जीडीबी आ चुकी है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि जीडीबी कैसे बनाते हैं, जीडीबी क्या है, इसका आंसर कैसा होना चाहिए। सारा मैं आपको आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि जीडीबी को कैसे सबमिट करते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जीडीबी के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको कहते हैं, यहाँ पे जीटीबी का मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। इनकी इसमें आपने डिस्कशन करनी होती है, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ और बड़ी बड़ी तफसील वो जो असाइनमेंट में होती है वो ये चीज़ नहीं होती। इसमें बस आपने एक कमेंट की फॉर्म में एक बिल्कुल ऐसा रेलेवेंट आंसर देना होता है कि इंस्ट्रक्टर जो है ना वो उससे इम्प्रेस हो जाए। अब यहाँ पे स्टेटस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपन। इट्स मीन कि ये जीडीबी ओपन है। जब यहाँ पे क्लोज लिखा आएगा तो आप इसको सबमिट नहीं करा सकोगे। अब ये 13 मई इसकी लास्ट डेट है। इसको आपने यहाँ पे व्यू पे जाना है, ठीक है। जो ही आप व्यू पे जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, CS 101 है, ये जीडीबी है, ठीक है। उसकी डिटेल है सारी जो कि आपको पता होती है, बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ से आप प्लस पे जाके ना इसको बड़ा कर सकते हो। जिन लोगों की आई साइड वीक है वो उसको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। डू नॉट राइज एनी टिकट MGB और ईमेल रिगार्डिंग रिजल्ट डिक्लेरेशन। अच्छा, कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि स्टूडेंट जीडीबी जमा कराने के बाद कहते हैं कब रिजल्ट आएगा। बहुत तंग करते हैं टीचर को। व्यू सपोर्ट सिस्टम पे जाके टिकट जनरेट करते हैं, MTP पे जाके, इंस्ट्रक्टर को ईमेल पे जाके बहुत फजूल तंग करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह का फजूल हरकतें नहीं करनी, बिल्कुल तंग नहीं करना। आपका रिजल्ट फाइनल टर्म के पेपर से पहले आएगा। असल में जीटीबी का रिजल्ट लेट आता है, तो इसलिए इन्हें पहले बता दिया कि हमने आपने हमें तंग नहीं करना। कोई भी मसला हो तो आपने हमें तंग नहीं करना, जीटीबी से रिलेटेड आपने खुद करना है। अच्छा, उसके बाद है लेट सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि डेट निकल जाती है तो बच्चा जमा नहीं करवा पाता, कहता है अब क्या करूँ। अब मैं टिकट जनरेट कर लेता हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर देता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपने ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई टिकट जनरेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना कि अपडेट निकल गया तो प्लीज़ मेरी एक्सेप्ट कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपको, आपकी कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, ठीक है। इस तरह की गलतियाँ करनी नहीं है। और देखिए, ब्लॉग बना के प्रॉपर कलर में लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये आपके लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है, आपने इसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे तीसरे ब्लॉक में भी कोई और रूल लिखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपने आंसर को अपने वर्ड में लिखना है, मतलब कहीं से डाटा नहीं उठाना। चैट जीपीटी से, गूगल से, जिमिनाई से, जितने भी AI टूल्स हैं ना, या डीप सीक हो गया, जो भी आप यूज़ करते हो, और भी बहुत से बेशुमार AI टूल्स हैं। इनमें से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट तो कर लोगे फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, और प्लेगरिज्म होगा। आपने कोई लिंक नहीं अपने आंसर के अंदर दे देना, कोई लिंक लोग दे देते। सीधा एक टेक्स्ट लिखना है, कमेंट की फॉर्म में लिखना है। मैं आपको बताऊंगी जीडीबी लिखते ही कैसे हैं और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। और कॉपी करके आप अगर अपने दोस्त की असाइनमेंट को ना, सॉरी, जीडीबी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हो तो उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट का यू हैव टू टाइप द आंसर एज कॉपी पेस्ट इज नॉट अलाउड। कॉपी पेस्ट तो अलाउ ही नहीं है आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। अच्छा, ये सारा यहाँ पे आपने यहाँ पे कहा गया है कि आपने यस या नो में नहीं आंसर दे देना, आपने सिंपली रीज़न बतानी है प्रॉपर कि यहाँ पे हुआ क्या है, और अपने वर्ड यूज़ करने हैं, किसी का भी कॉपी नहीं करना। और बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट बात लिख देते हैं बड़ी-बड़ी, वो नहीं करना। बस छोटी-सी बात लिखनी है और डिटेल में लिखनी है, जो समझ आ जाए। अच्छा, अब देखते हैं कि सिनेरियो क्या है, क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको ना एक सिनेरियो गिवन है और उससे रिलेटेड फिर एक सवाल पूछा गया। सिनेरियो के अंदर मेंशन किया गया है कि एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड AI एक्सपर्ट। कह रहे हैं कि आपने ना अगर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की है, और आप AI के एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, वहाँ ज्वाइन करते हो, हॉस्पिटल के अंदर वैसे ही जाते हो, ठीक है, ज्वाइन करते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। अब यहाँ पे मसला क्या है, हॉस्पिटल के अंदर ना जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, ज़्यादा ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मरीज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा मरीज आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, तो हॉस्पिटल पे वर्कलोड ज़्यादा होगा। यही बात है ना। अब जो बंदा वहाँ पे बैठ के स्केड्यूल कर रहा है, पेशेंट का स्केड्यूल बना रहा है, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट बना रहा है जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है कि 10वें नंबर पे फलां पेशेंट है, इसको ये बीमारी है, ठीक है, इसने इस डॉक्टर को चेक कराना है, ठीक है, ये स्केड्यूल ही होता है ना सारा। तो वो हर पेशेंट की 50 पेशेंट की डिटेल बना रहा है, 100 की बना रहा है, 200। तो कह रहे जितने मरीज ज़्यादा आएँगे, जितनी बीमारियाँ ज़्यादा होंगी तो लिस्ट ज़्यादा बड़ी होगी, तो उस पे लोड ज़्यादा होगा। अब जो बंदा बेचारा बना रहा है उस पे लोड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, वो उस बंदे को हटा दे और उसकी जगह पे कोई एआई सिस्टम सेट कर दे, ऐसा सिस्टम कि वो ऑटो उसका जो है मरीज़ का डाटा अ, उसमें स्टोर कर दे, जो भी मतलब उसका है ना रिकॉर्ड वगैरह बनाता है, स्केड्यूलिंग वगैरह, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, वो सारी उसको मैनेज करे। इसका ये फ़ायदा हो कि वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी होगा और 95% एआई वाले कंटेंट में एक्यूरेसी भी होगी। अब आप आईटी के एक्सपर्ट हो, ठीक है? तो आप बताओ कि आप अगर ये सारा सिनेरियो पढ़ते हो तो आप क्या करोगे? क्या आप उसी बंदे को कहोगे कि वो काम करे और कैसे करे? और अगर नहीं एआई को रिप्लेस करते हो तब क्या करोगे? कैसे करोगे? ठीक है? वो आपने बताना है और आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना है अपने आंसर को एक लॉजिकल रीज़निंग के साथ। कोई समझ आए कि वजह क्या है, कोई प्रॉपर लॉजिक हो जिस बात में। आपने फ़िज़ूल वर्ड नहीं यूज़ करने, ठीक है? मैं आपको इसका आंसर शो करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि जीडीपी को सबमिट कैसे करते होते हैं। अच्छा पहले सबमिशन का देखते हैं, आपने पोस्ट मैसेज पे जाना होता है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल वी इज़ डिसेबल यानी कि होता है ना वर्ड पे लिख के कॉपी पेस्ट वो नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर लिखना है। अब लिखने के लिए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन का वर्ड है, सेंटर में ले आओ टेक्स्ट को, साइड पे ले जाओ, पिक्चर ऐड करो, टेबल ऐड करो, ठीक है? ये सारे मैथ के सिंबल यूज़ करो, साइज़ इंक्रीज़ करो, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करो। यहाँ पे आप लिखो सेटअप का सारा कर सकते हो और आप पोस्ट मैसेज पे जाओगे तो आपकी जीडीपी सबमिट हो जाएगी। अब मैं आपको इसका पहले सॉल्यूशन बताती हूँ, वर्ड फाइल में बताऊँगी यहाँ पे रिस्की होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो बाय मिस्टेक मुझे पोस्ट हो जाए और कोई मिस्टेक हो तो वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये मैंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें मैंने कहा है कि हम हाइब्रिड सिस्टम को प्रेफ़र करेंगे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन या फिर एआई। मतलब हम 100% एआई पे डिपेंड नहीं करेंगे, ना ह्यूमन पे डिपेंड करेंगे, हम हाइब्रिड सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। अब इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। आप ये नहीं लिखोगे आपके नंबर डिडक्ट हो जाएँगे, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो। इसको हम पहले ज़ूम करते हैं, बड़ा-बड़ा नज़र आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन करवाई है कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर एक रिकॉर्ड मेंशन कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है? रिकॉर्ड जो है उसको पेशेंट के जो रिकॉर्ड को मेंशन कर रहा है या उसका स्केड्यूल सेट कर रहा है या उसको जो भी कर रहा है उसके साथ, तो वो अगर करेगा तो वो टाइम लगाएगा, लेकिन अगर एआई के साथ करेगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है? जल्दी हो जाएगा क्योंकि एआई का काम होता है बहुत ज़्यादा डाटा को बहुत कम टाइम में अ, वर्कलोड को जो है जल्दी-जल्दी कवर करना है, ठीक है? उसको कम करना है वर्कलोड को रिड्यूस करना है हॉस्पिटल स्टाफ। अब यहाँ पे इससे क्या होगा कि अब अगर एक बंदा है लाइन में खड़ा, उसके पीछे 1000 बंदे लाइन में खड़े हैं और आगे एडमिनिस्ट्रेटर एक बैठा हुआ है, ठीक है? वो उसका रिकॉर्ड लिख रहा है। तो आप सोचें कि कितना टाइम लगेगा? ठीक है? और एआई से करता है तो वो बहुत जल्दी होगा, तो वो लाइन कम होगी, रश कम होगा, हॉस्पिटल में रश कम होगा तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम एआई पे 100% डिपेंड करेंगे तो उसमें रिस्क होगा। अब देखिए 95% उसमें एक्यूरेसी होती है, लाइक अब उसमें मिस्टेक भी तो हो सकती है ना। लाइक अगर एक मरीज़ है बहुत सीरियस है, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिखा है कि अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मरीज़ सीरियस है, तो वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि फलान पीछे बंदा फलां नंबर पे खड़ा है, उसको आगे भेज दें, उसको पहले हम कर लेते हैं डील। लेकिन एआई का उसको कमांड देनी पड़ती है, वो कमांड से हट के नहीं जा सकता। इसका ये फ़ायदा है कि वो ना तो मरीज़ की इमोशंस को समझेगा, इमरजेंसी की सिचुएशन को भी नहीं समझेगा और स्पेशल पेशेंट की नीड्स को भी नहीं समझेगा। तो इस तरीके से भी उसका लॉस होगा। ये पता है आप जो पे हॉस्पिटल का जो होता है ना मरीज़ की जो कंडीशन होती है, वो सेंसिटिव कंडीशन होती है, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कह रहे हैं कि अब हम ये बात अगर सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, एआई का भी बताया, अब इ इसकी मिस्टेक्स भी बताई, तो कह रहे हैं कि अगर अब इस बात को छोड़ देते हैं, अगर ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो वो भी इतना बेहतरीन तो नहीं होगा ना। वो एक ही टाइम पे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है, तो एक दिन में हज़ार-हज़ार से भी ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे। कभी वैसे कोई फ्लू हो गया तभी क्या चलो कहते हैं चले जाते हैं, फ्री है, क्या होगा? ठीक है, चले जाते हैं। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जाते हैं उनको समझ आ गई होगी। ठीक है, वहाँ पे कितनी शरारत होती है। अब ह्यूमन वर्कर्स कैन बिकम टायर्ड, अब जो ह्यूमन वर्कर्स हैं वो थक जाते हैं, उन पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है।
और इस तरीके से वही कह रहे हैं कि अगर एक दिन में 1000 बंदा लाइन में खड़ा है, एक बंदा आगे बैठा है एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या करेगा, पहले तो तेज़-तेज़ करेगा, फिर कम बार कर देगा, फिर थोड़ी देर और बाद वो थक जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी उसका बहुत टाइम लगेगा और वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हम हाइब्रिड सिस्टम ले लें, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना उसमें एआई की और ह्यूमन दोनों की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। एआई परफॉर्म रूटीन एंड रिपीटिव टास्क क्विकली। एआई बेसिकली क्या करता है कि डेली एक रूटीन में जो टास्क होते हैं ना, उसको कमांड दी गई होती है, तो वो रिपीटिव टास्क तेजी तेजी से करता है कि वही डेट सारा कुछ तेजी से करता है। लेकिन जो ह्यूमन स्टाफ है ना, वो उसको सिस्टम को ना सुपरवाइज करता है, ठीक है, सेंसिटिव केसेस को हैंडल करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसकी सीरियस कंडीशन हो जाती है या कोई मसला हो जाता है, तो बेसिकली इस सारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है चूज़ करना। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। तो मैंने ये एक सिनेरियो लिखा है, देखिए मैंने जीडीपी कैसे लिखी है। मैंने एक सिंपल एक देखें यहाँ से यहाँ तक 236 वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिखा, ना बहुत बड़ा लिखा ना बहुत छोटा लिखा। कोई मैंने उसमें हाइडिंग्स और वो सब हाइडिंग्स और वो चीज़ें नहीं दी, ठीक है। कमेंट के फॉर्म में देखिए, सीधा एक कमेंट है। कमेंट के फॉर्म में मैंने उसको एक्सप्लेन किया और टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने कहा कि इन माय ओपिनियन हाइब्रिड सिस्टम इज फास्टर, सेफेस्ट एंड, ठीक है, ये सारा मैंने लिखा। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। और आपको मसला हो कोई भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूँगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए, तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।